हेलो स्टूडेंट, 10th एसएसटी की क्लास में हमारे थर्ड वीडियो में इट मीन्स थर्ड क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हम टॉपिक पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इट मीन्स पार्लियामेंट की जब भी पावर्स का नेम हो तो हमारे ही सामने लोकसभा की पावर आती है। इट मीन्स जैसे इन सपोज करो कि आप लोग पार्लियामेंट की पावर लर्न करके गए हो लेकिन लोकसभा की पावर आ गई है, तो आप पार्लियामेंट का नाम रिप्लेस करके लोकसभा लिख सकते हो। तो ये है पार्लियामेंट की जब हम पावर डिस्कस करेंगे तो हम लोकसभा के सिमिलर ही पार्लियामेंट की पावर डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जुडिशियल पावर। पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड जुडिशियल पावर हमारे सामने आ जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर नेशन वेलफेयर। पार्लियामेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पूरे कंट्री का वेलफेयर, तो इसके लिए पार्लियामेंट लॉ का फॉर्मेशन करती है। The Parliament has the power to form laws on the subjects mentioned Union List, Concurrent List. कंट्री लेवल पे पूरे कंट्री लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को सर्कुलेट करने के लिए चलाने के लिए कंट्री लेवल पे 3 लिस्ट को डिवाइड किया है। पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कंट्री लेवल के मैटर आते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेवल के मैटर आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और कंट्री लेवल दोनों के मैटर आते हैं। लेकिन अगर मान लो बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। इन सपोज करो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना रही हैं और दोनों के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाता है, तो द लॉज फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल। तो पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ बनाया गया है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फॉर्म लॉज ऑन रेसिडुअल सब्जेक्ट। रेसिडुअल सब्जेक्ट्स पे भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है। रेसिडुअल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो सब्जेक्ट एग्जिस्ट हुए थे उसे हम रेसिडुअल सब्जेक्ट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड इट मीन्स लोकसभा। पावर्स ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे फर्स्टली है द पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पावर मिली हुई होती है। अमेंडमेंट का मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में इम्प्रूवमेंट करना हो तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि उसे पावर मिली हुई होती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एनी रिजोल्यूशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं किया जाता। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट नहीं किया जाता। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों हाउस इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इधर थ्रू सिंपल मेजोरिटी। इट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब लोकसभा और राज्यसभा की सबसे फर्स्टली हमारा सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है थ्रू रेस्पेक्टिव 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज। फर्स्टली हमारा सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है और सेकेंडली हमारा होता है 2/3 मेजोरिटी की नीड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल पावर। पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर है हमारी फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंशियल पावर है बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल upon national wealth and until the finance minister doesn't get annual budget account of national income and expenditure passed by the parliament Lok Sabha, till that time to no work of income and expenditure can be done. It means पार्लियामेंट में पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स पीपल्स के वोटों के थ्रू लोकसभा इलेक्ट होती है। फिर हमारा आ जाता है पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल अपॉन नेशनल वेल्थ। पार्लियामेंट का नेशनल वेल्थ पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। नेशनल वेल्थ पे कंट्रोल होने का मतलब है कि सबसे फर्स्टली जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रिपेयर करता है
फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रिपेयर करने के बाद में सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का मतलब है लोकसभा में प्रेजेंट करता है। और अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी इनकम या फिर टैक्स लगाने हैं, तो लोकसभा इट मीन्स पार्लियामेंट की परमिशन की नीड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पार्लियामेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर। राज्यसभा में एग्जीक्यूटिव पावर है, राज्यसभा की एग्जीक्यूटिव पावर और लोकसभा इट मीन्स पार्लियामेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिमिलर है। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉर्मुलाइज किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है। देयरफॉर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the executive or cabinet, the council of minister is responsible towards the parliament, mainly lok sabha. It means executive, cabinet, council of minister, ये तीनों सिमिलर हैं। ये लोकसभा के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। इट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जो एग्जीक्यूटिव इट मीन्स कैबिनेट इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकसभा और राज्यसभा कैबिनेट मिनिस्टर से इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इट मीन्स एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट को डिसॉल्व करना हो तो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर एसोसिएटेड विथ इलेक्शन। लोकसभा इट मीन्स पार्लियामेंट की इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स क्या है। सबसे फर्स्टली हमारा आर्टिकल 54 प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट वेरियस पावर रिलेटेड विद द इलेक्शन। आर्टिकल 54 के थ्रू पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर्स मिली हुई है इलेक्शन से रिलेटेड। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों हाउसेस का कंट्रीब्यूशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के कंट्रीब्यूशन होता है। फिर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि पार्लियामेंट की अदर पावर इट मीन्स मिससेलेनियस पावर। मिससेलेनियस पावर में पार्लियामेंट की आ जाती है। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोसेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की अदर पावर्स में कुछ स्पेशल प्रोविजन है। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अगर रिमूव करना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। पार्लियामेंट के जो रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए उसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा दीज हाउसेस कैन पास ए रिजोल्यूशन टू रिमूव एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इनकेपेबिलिटी एंड द मिसकंडक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इट मीन्स देखो फर्स्टली हमने पॉइंट बताया था कि अगर पार्लियामेंट में इलेक्शन से रिलेटेड पावर है पार्लियामेंट की तो उसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट भी कर सकती है पार्लियामेंट और रिमूव भी कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकती है और रिमूव कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को रिमूव भी कर सकती है और इलेक्ट भी कर सकती है। ये है पार्लियामेंट की मिससेलेनियस पावर इट मीन्स अदर पावर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पार्लियामेंट की अदर पावर्स में टू इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी डन बाय द प्रेसिडेंट। अगर मान लो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है इट इज़ नेसेसरी टू टेक परमिशन ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की परमिशन लेना ज़रूरी होती है। लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन लेना कंपलसरी है विद इन 1 month ऑफ सच डिक्लेरेशन के 1 month में। इट मीन्स पार्लियामेंट का अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन 1 month के अंदर उसे जो पार्लियामेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आफ्टर 6th month इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इट अगेन फॉर द नेक्स्ट 6th month एंड कंसेंट ऑफ द बोथ हाउसेस इज रिक्वायर्ड। इट मीन
अगर मान लो प्रेसिडेंट की अगर मान लो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, फर्स्ट टाइम तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, अगर नेक्स्ट टाइम भी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसे वापस से पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, जो और 6 मंथ के लिए जो इमरजेंसी है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने थर्ड वीडियो इट मीन्स थर्ड क्लास एसएसटी की क्लास, सिविक्स की क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट की पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट स्टडी किया। तुम्हें समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तभी सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिए।